नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं सत्य लकीर। मैं आपको बता दूं, बीती रात राजौरी के कोटरंका में अचानक एक घर को आग लगी है। इस आग में लगने के कारण जितना भी घर का सामान है पूरा जल के राख हो गया है। और ये बताया जा रहा है कि अभी जो हमारे पास जानकारी पहुंच रही है कि ये बताया जा रहा है कि अगर फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी वहां पे होती तो इस आग को काबू कर लिया जाता, लेकिन वहां स्थानीय लोगों द्वारा इस आग को काबू कर दिया गया। लेकिन आज मकामी लोगों द्वारा जो एहतजाज किया और रोड को ब्लॉक किया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि फायर एंड इमरजेंसी की अगर यहाँ पे गाड़ी होती तो इस आग को काबू कर दिया जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहां पे लोगों ने आज प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मंजूर नाइक जी हैं, जो बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं। उनसे बातचीत करेंगे। मंजूर जी, आप मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल सौरभ जी, सुन पा रहा हूँ। मंजूर जी, ये बताइए बीती रात कैसे जो आग लगी है, इस आग के कितना जल के जो नुकसान हुआ है? सौरभ जी, बात ऐसे है कि हमारे बड़ी एक मेहनतकश इंसान है रमेश सिंह जी, सन ऑफ बचित्र सिंह जी। ये बेसिकली कोटरंका मेन टाउन में रहते हैं और इनके पास एक बिल्डिंग है जो इन्होंने किराए पे ले रखी है। उसमें ग्राउंड फ्लोर में इनकी अपना एक स्पेयर पार्ट्स की जो शॉप है जी। और उसके ऊपर जो है 2 मंजिल है, इसमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। जी जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम लोगों की बड़ी बदनसीबी है कि जो भी सरकार यहाँ पे आती है, आपको मालूम ही है कि रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया। बिल्कुल। क्योंकि बहुत बड़े बड़े वायदे हमारे साथ किए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है वो पूरे बुद्धल विधानसभा में पीडी का इलाका, चाहे वो खवास का इलाका हो, चाहे वो बुद्धल का इलाका हो, या फिर कोटरंका का इलाका हो, तो इनमें से किसी भी जगह जो है वो एक फायर एंड इमरजेंसी का जो स्टेशन है इसको खोलने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। और जिसकी वजह से आपने देखा है कि 1 महीने में कम से कम जो है हर 20 दिन 25 दिन के बाद एक इस तरह का हादसा होता है जिसमें आग लगती है और हमारे गरीब लोगों की दुकानें जल जाती हैं। मंजूर जी, जिस तरह बात करें, इस तरह गर्मी का सीजन चल रहा है, जंगलों में आग लग रही है, क्या मान के चले क्योंकि जंगल के पास लोगों के घर भी होते हैं, माल मवेशी होता, अगर फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी ना होती, अगर ना हो तो वहां पे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है? सर, मैं बिल्कुल बड़े ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि रात वाले इंसिडेंट में भी अगर फायर एंड इमरजेंसी वहां कोटरंका में स्टेशन होती या बगल में भी होती फॉर दैट मैटर, तो ये आग जो है सिर्फ नीचे स्पेयर पार्ट की जो दुकान है सिर्फ उसी को नुकसान पहुंचता। जो 3 मंजिल बिल्डिंग है ये पूरी जल के राख ना हो जाती और बड़ी मुश्किल से लोकल लोगों ने, जो नौजवानों ने वहां पे एक्टिव रोल प्ले किया और इस आग को बुझाने की कोशिश की। क्या जो लोग थे, जो लोग अंदर थे इसके बीच, उनको क्या वो ठीक है फिलहाल? क्या बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बुजुर्ग सारे जानी, किसी वी आर फॉर्चुनेट के वहां पे कोई लॉस ऑफ लाइफ जो है उसको रिपोर्ट नहीं अभी तक किया गया है। बिल्कुल सारे सेफ है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है उस गरीब शख्स की पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। जिस तरह बात करें, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज मुकामी लोगों ने प्रदर्शन किया, वहां पे काफी ज्यादा जो रोड ब्लॉक की, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वही एश्योरेंस दिया गया जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फेक वायदे किए गए थे कि हम आपको फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनकी तरफ से दी जाएगी। ये बहुत हमारे लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि एक नाअहल सरकार जो है जम्मू कश्मीर में इस वक्त रूल कर रही है, जिसको गरीब लोगों की, आम लोगों की कुछ नहीं पड़ी, सिर्फ झूठे वायदे किए गए। अगर रात को वहां पे फायर एंड इमरजेंसी होता तो वहां पे स्टेशन होता तो वहां पे आग को बुझा दिया गया होता। क्या ये लोग हम लोगों को एक भेड़ बकरी की तरह ट्रीट करते हैं? हमारे गरीब लोगों की जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है इनकी नजर में कोई मायने नहीं रखती। आज अभी तक रमेश सिंह जी को इंसाफ क्यों नहीं मिला? एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है उनके लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का अभी तक क्यों उनको नहीं दिया गया? कम से कम लोकल एमएलए की तरफ से उनके लिए कुछ फंड्स का, अपने सीडीएफ फंड्स, गरीब का नुकसान हुआ है, लेकिन सिर्फ खोखले वादे करेंगे ये लोग, कभी भी ढंग का काम नहीं करेंगे और हमारे गरीब लोगों की मुश्किलात को दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। मैं ऑनरेबल एलजी साहब से अपील करता हूं कि इस नाअहल सरकार से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आपसे हमें उम्मीदें हैं। आप सेंटर के अंदर आते हैं, आप कोशिश करें और जिस बुद्धल असेंबली सेगमेंट के तीनों स्टेशन पे, चाहे वो खवास हो, बुद्धल हो, कोटरंका हो, यहाँ पे हमें पीडी में भी फॉर दैट मैटर हर जगह हमें जो है फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन की जरूरत है, ताकि इस तरह के हादसा से हम जानी और माली
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ मंजूर नाइक जी, जो कोटरंका से हमारे साथ जुड़ चुके थे, जहां पे इनकी तरफ से ये बताया जा रहा था कि बीती रात जो आग लगी है उस आग में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद आज लोगों ने वहां पे प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में लोगों ने ये अपनी डिमांड्स रखी है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि हमें फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी दी जाए, लेकिन एडीसी जो कोटरंका है वो फिलहाल लोगों के बीच आए। उन लोगों को आश्वासन दिया गया कि आज शाम को ही आपको जो फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी दी जाएगी, लेकिन उसके बाद जब वहां पे एडीसी जो कोटरंका है वहां पे पहुंचे, उन लोगों को आश्वासन दिया गया और इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया और लोगों की जो वहां पे डिमांड थी वो पूरी तरीके के साथ जो सुनीगी। राजौरी से अपडेट देने के लिए मैं सौरभ कुमार, सत्यल किर के लिए। ये दो तीन चीजें जैसे आपने पता है कि पहले भी 2-3 बार ये चीज हो चुकी है मार्केट के अंदर, उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई संज्ञान नहीं इसको बढ़ाया। अब देखो, एक तरफ नौजवान हमारे जो हैं बेरोजगार हैं, वो लोन लेके काम कर रहे हैं। जब इस तरह के हादसे होते हैं तो एक नुकसान नहीं होता। अब आपको पता है कि वहाँ पर जो करोड़ों की बिल्डिंग थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? मतलब बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। हम ज़्यादा बातें क्या करेंगे, एक इमरजेंसी सर्विस जो है इसको जल्द से जल्द वापस बहाल करें। दूसरा ये चीज़ है सर कि वहाँ पर जो नुकसान हुआ है उस पे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहेगी, क्या उसका जो नुकसान करोड़ों का हुआ है उसमें कंपनसेट करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि अगर कंपनसेट नहीं होगा तो आपको पता है सर, ये पूरे लोग फिर एक किसी का नुकसान होता है, फिर पूरे लोग डरते हैं कि सर एक चीज़ है ना सर, ये 2-3 चीज़ें जैसे आपने पता है कि पहले भी 2-3 बार ये चीज़ हो चुकी है मार्केट के अंदर, उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन